नवरात्रि का शुभारंभ हो चुका है और नवरात्रि का हर दिन सबसे पावन होता है। एक एक क्षण बेहद अद्भुत होता है, अद्भुत संयोग के साथ आता है। और इस वक्त हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान है। आप किन्नर जगत गुरु हैं, आप हिमांगी सखी माँ कही जाती हैं, आप देश की पहली किन्नर कथावाचक भी हैं और गीता का ज्ञान जन जन तक पहुँचाने में आपका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। एक लंबा सफ़र आपने तय किया है। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है हिमांगी माँ आपका। मैं भी अति प्रसन्न हूँ कि दोबारा आपने मुझे इस न्यूज़ 18 के पॉडकास्ट पे बुलाया है, तो मेरा बहुत बहुत साधुवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि नवरात्र का ये पावन अवसर चल रहा है, इस नवरात्र के पावन अवसर में माँ नौ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा अर्चना की जाती है और इस बार तो 10 दिन का नवरात्र है, जिसे बेहद शुभ माना जा रहा है। हम इस हिसाब से नहीं देखेंगे इसे कि पुरुषों को क्या करना चाहिए, महिलाओं को क्या करना चाहिए, लेकिन कहा जाता है कि आपका आशीर्वाद, आपके समुदाय का आशीर्वाद सबसे ज़्यादा फलता फूलता है। जी, देखिए हमारे समुदाय में हमको भी एक जितने किन्नर हैं उनको एक देवी का स्वरूप माना जाता है, बहुचरा माँ का स्वरूप माना जाता है, आदि शक्ति का भी स्वरूप माना जाता है। और इसीलिए किन्नरों की मान्यता है और नवरात्रों में किन्नरों की और देवियों की पूजा की जाती है। किन्नर समाज की जो धर्म के पद पे जो किन्नर चलती हैं उनकी खास तौर पूजा करते हैं। और गुजरात में आप जाएंगे तो गुजरात में देखेंगे तो माँ बहुचरा जी का मंदिर है, तो वहाँ पे जितने गुजरातीज़ हैं वो किन्नरों को बहुचरा माँ का स्वरूप मानते हैं, देवी का स्वरूप मानते हैं। और एक बार जो आप देखते हैं शास्त्र कहता है कि किन्नर जो है अर्धनारेश्वर का रूप रहता है, मतलब शिव और शक्ति का स्वरूप एक किन्नर माना जाता है। तो तभी हम लोग जब पूजा पाठ करते तो हम सबसे पहले मंत्रों का उच्चारण करते हैं, है ना। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हिमांगी सखी माँ, आपको लगता है कि हर प्रजाति, हर जाति, हर समुदाय, हर धर्म का अपना एक सम्मान है, लेकिन जब लिंग का जिक्र आता है तो ऐसे में क्या नवरात्रि के वक्त में किन्नर समुदाय की जो महत्ता है उसे और करीब से समझने की ज़रूरत है, बेहद करीब से समझने की ज़रूरत है, क्योंकि माँ का ये स्वरूप आप में ही समाया माना जाता है। देखिए, जब ये नवरात्रा की जो महीना है, ये नवरात्रि के जो 9 दिन 10 दिन होते हैं, ये अति शुभ माना जाता है। और इसमें जो जीव मात्र है, जो शक्ति की पूजा करें, और ख़ास तौर शक्ति कौन है हमारे बीच में, आप एक शक्ति हैं। नारी सबसे बड़ी शक्ति मानी जाती है ना। हम तो माँ दुर्गा की पूजा करते, 9 देवियों के स्वरूपों की पूजा करते, मगर कलयुग के अंदर इस पृथ्वी पे जो दुर्गा का स्वरूप है, जो देवी का स्वरूप है, जो शक्ति का स्वरूप है, जो ब्रह्मचारिणी का स्वरूप है, जो कहते हैं ना सरस्वती का स्वरूप है, वो कौन है इस पृथ्वी पे? वो आप नारियां ही तो है। नारी ही सर्वशक्तिमान कही जाती है इस पृथ्वी पे, है कि नहीं। और जो किन्नर की जहाँ बात आती है तो वो अर्धनारेश्वर शिव और शक्ति दोनों का स्वरूप माना जाता है। तो इसीलिए नवरात्रों में सबसे ज़्यादा महत्ता मानी जाती है किन्नरों की और शक्ति की। शक्ति मतलब नारी, है ना। और आप देखिए नवरात्रि के जब 9 दिन पूर्ण होते हैं तो लोग घर के अंदर कंजकां बिठाते हैं कि नहीं। 9 छोटी छोटी देवियों को बुलाते हैं, बच्चियों को बुलाते हैं, उनके चरण पखारते हैं, है ना। चरण पखार के वो चरणों का जल पान करते हैं कि हम कहीं ना कहीं हमारे अंदर जो अनर्थास हैं उसका नाश हो जाए, कहीं ना कहीं हमारे अंदर राग द्वेष घृणा ये सब चीज़ों का नाश हो जाए और हमारे अंदर भक्ति उत्पन्न हो, है ना। शक्ति, देवी की शक्ति उत्पन्न हो और हम सत्य मार्ग पे चले, हमारे अंदर अहंकार निकल जाए। सही कहा कि नहीं। तो इसीलिए तो होता है। और फिर बाद में वो 9 देवियों की पूजा कर उनको प्रसन्न करते हैं, उनको प्रसाद अर्पण करते हैं, है कि नहीं। जी जी,
लेकिन हिमांगी सखी माँ, आज जन जन आपका सम्मान करता है, लेकिन आपने एक बहुत लंबा कठिन सफ़र यहाँ तक पहुँचने के लिए तय किया है। आप देश की पहली किन्नर कथावाचक रही हैं, और सिर्फ कथावाचक ही नहीं बल्कि आपकी कथाओं ने लोगों की ज़िंदगी में एक बड़ा बदलाव भी यहाँ पर लाया है। इसके कई उदाहरण हैं, अनगिनत उदाहरण हैं, लेकिन इस सफ़र के दौरान आपको लगता है कि अभी और बदलाव बाकी किन्नर समुदाय के लिए भी ज़रूरी है? वही सम्मान, वही निष्ठा, वही अपनत्व उनको ज़रूरत है? आज की डेट में अगर मैं कहूँ, बहुत ज़रूरत है। बदलाव तो आया है, मगर बदलाव कैसे है ना, बदलाव के इस आड़ के अंदर कभी कभी हमारा समाज भी गलत कर बैठता है। मैं बड़ा, आप जानते हैं, मैं बहुत खुल के बात करती जी, हूँ जी, इसमें। बिल्कुल। मुझे किसी का कोई भय नहीं है। और लास्ट टाइम पे भी जब हमने इंटरव्यू दिया था हाँ जी। आपके यहाँ, जब किन्नर समाज जी, के बिल्कुल, लिए बिल्कुल। हमने जब जब हमने वो कहा हर था, तस्वीर, हर वीडियो देखी और पहुँचाई भी कि किस जी, तरह से वो भी अत्याचार का शिकार होते हैं, उन पर भी धर्माचरण का ये अत्याचार जो है, धर्म परिवर्तन धर्म का जो है, परिवर्तन, वो अत्याचार उन्हें सहना पड़ रहा है। वही तो कहते हैं ना, घर का बेदी लंका ढाए वाली बात है। तो हमारे अपने ही किन्नर समाज के जो लोग हैं वो ही शोषण करने लग जाते हैं, वही गलत कर। लास्ट टाइम जब मैंने इंटरव्यू दिया उसके बाद मुझे कई सारी परेशानियां झेलनी पड़ी है। और पूरा किन्नर समाज ने अपना एक मीटिंग बिठा लिया, उसमें अपना वो तथा कथित आचार्य महामंडलेश्वर भी बैठी जी, थी मगर मैं आके। दर्शकों को बता दूं कि पिछली बार जब हिमांगी सखी माँ ने हमारे साथ पॉडकास्ट किया था, बहुत बड़े-बड़े खुलासे किए थे कि किन्नर समाज में किस तरह से धर्मांतरण का ये पूरा काला खेल चल रहा है, किस तरह से उन्हें भी अत्याचार से गुजरना पड़ा है। उसके बाद खुद हिमांगी सखी माँ ने कहा कि उन पर भी दबाव डाला जाने लगा, डराया धमकाया जाने लगा। ये सब चीज़ें यहाँ पर हो रही है, ये अपने आप में काफ़ी अंदर से पीड़ा नहीं देती है, जहाँ एकजुटता के साथ अभी किन्नर समाज को और आगे बढ़ना चाहिए? जी, देखिए ये सब आपको मैं बताऊं, अभी हाल ही की बात है, लेटेस्ट मानव अधिकार कमीशन का हाँ जी। कॉन्फ्रेंस मीटिंग था। उस कॉन्फ्रेंस मीटिंग में सुप्रीम कोर्ट के बड़े सीनियर जज बैठे हुए थे, है ना। तो उन्होंने किन्नर समाज के लोगों को इनवाइट किया, जिसमें मैं नाम नहीं ले सकती हूँ, मतलब जिसमें कि मतलब हमारे भारतवर्ष के नेशनल प्रेसिडेंट भी बैठे थे किन्नर के, और उसमें और कई किन्नर बैठे थे, उसमें ट्रांस मेन भी बैठे थे सारे। अब कहीं गलती से अगर मंच के ऊपर बैठे बैठे किसी ने अगर ट्रांस मैन को बहन कह दिया, तो मैं कहती हूँ आपको उस वक्त शांति रहना चाहिए था। बाद में आप बात करते हैं, मगर वो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन कि उस कॉन्फ्रेंस मीटिंग में आपस में ही गाली गलौज झगड़े इतने कर लिए इन लोगों ने कि दैट वाज द रिकॉर्डेड डॉक्यूमेंट, और वो सोशल मीडिया पे वायरल हुआ है। और बाकायदा सुप्रीम कोर्ट के जज ने माइक लेके कहा है, आई एम वेरी मच डिसअपॉइंटेड कि मैंने कहीं गलती कर दी आप लोगों को यहाँ बुला के, क्योंकि आप किन्नरों में इतना ईगो है कि आप समाज के उत्थान के लिए कोई कार्य करना नहीं चाहते हैं, है ना। तो ये बात उन्होंने कही। सो हम आपके साथ काम नहीं कर सकते, हमसे गलती हो गई, हमें क्षमा करिएगा, इतना बोल के दैट वाज जज वहाँ बैठे थे, वो वॉकआउट कर गए। तो मैं कहती हूँ हमारा किन्नर समाज जा कहाँ रहा है, क्या कर रहे हो आप? अगर आपको कहीं किसी की बात से ठेस पहुंची तो उस बात को वहां छोड़ के बाद में भी उस बात को आप उठा किया सकते जा थे, सकता था। जी। मगर आपने किसी की रिस्पेक्ट नहीं रखी, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज की रिस्पेक्ट आपने नहीं रखी। तो तो वही मतलब आपको लगता है कि अभी एकजुटता, आपसी मेल मिलाप या आपसी जो विचारधारा यहाँ पर अलग है, उसका एक होना ज़रूरी है। लेकिन इस बीच हिमांगी सखी माँ, क्योंकि आपने जिस सफ़र को अब तक यहाँ तक में तय किया है, आपने अब भी क्या वो धमकियों का सिलसिला, क्या अब भी आप पर दबाव डालने का सिलसिला ये जारी रहता है बाकियों के अभी तो जरिए? मुझे किन्नर समाज से बहिष्कृत कर दिया गया। हाँ। वो और जो पॉडकास्ट लास्ट के हमने लास्ट, पॉडकास्ट किया था, क्योंकि आपने उसमें हकीकत बोली, आपको मैं सच वीडियो बोला। वीडियो बताऊंगी, उसमें बाकायदा बेशक मेरा नाम नहीं लिया गया, मगर उसमें टोटली मुझे बहिष्कृत कर दिया गया। और क्यों? क्योंकि क्योंकि आपने मैंने सच कह दिया ना, सच कड़वा होता है मगर सच सच होता है। तो मैंने कहा थैंक यू वेरी मच, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा बहिष्कृत करने से। फिर उसके बाद क्या हुआ, मोर्चा निकाला गया मेरे नाम से कहाँ पर? ये मुंबई में। मुंबई में किन्नर समाज ने एक मोर्चा निकाल दिया, जिसमें वो आचार्य महामंडलेश्वर जो हैं जी। वो भी बैठी हुई थी उस मोर्चे में, क्योंकि सारा किया धरा उसी का ही था। वो चाहती थी कि मैं कुछ
मतलब मैं एकदम से प्रेशराइजेशन में आऊं और मैं उनको उसको संपर्क करूं और फिर उनके साथ जुड़ूं। मैं कभी भी गलत चीज़ों के साथ नहीं जुड़ सकती, चाहे मेरा जीवन रहे या ना रहे। मैं इतना जानती हूँ आज भी शबीना जी, मैं आपको कहूँ कि मुझे मालूम है आने वाला टाइम, मैं बार बार कहूँगी, आने वाला टाइम मेरे लिए बहुत खतरे वाला है, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं कोई ना कोई, ये हमारा ही समाज मुझे मरवाने की पूरी पूरी कोशिश करेगा। क्योंकि हमारे समाज में मैंने वीडियोस आपको भेजे किस तरह से मारा काटा है गया है, कि उसमें देख के मेरे दिल को बड़ा दुख लगता है कि मैं मेरे समाज को चाहती थी कि मेरे गुरु ने आज्ञा दी थी कि गो एंड कल्टिवेट दिस नॉलेज टू योर काइंड ऑफ पीपल, यू आर नाउ बोनाफाइड। I have given you the knowledge about Shastras. Go back to Bombay and cultivate this knowledge to your kind of a people. मैं वो काम करने निकली हूँ और मेरा ही समाज क्या कर रहा है। लेकिन आप वहाँ तक पहुँची है हिमांगी सखी माँ, और हिमांगी सखी से एक माँ तक का ये सफ़र आपने यूं ही तय नहीं किया, ये भी एक बहुत बड़ा सच है। और जब कहा जाता है ना कि सत्य की राह पर मनुष्य का जीवन चलता है, तो यही कठिनाइयाँ जो इस वक्त आप झेल रहे हैं। लेकिन क्या आपको लगता है कि कोई ऐसा दौर आपके इस पूरी ज़िंदगी में आया जब आपको लगा कि किन्नर होना अभिशाप हो सकता है, या फिर लगा कि नहीं मैं इसे वरदान बना कर रहूंगी? ऐसा आया बीच का कोई ऐसा वक्त? देखिए, किन्नर समाज एक अभिशाप है, मैंने कभी सोचा ही नहीं बिल्कुल, था। और सोचना भी मैं नहीं क्यों चाहिए। सोचूं किन्नर समाज, मैं बड़े गौरव से कहती हूँ कि मैं किन्नर हूँ, और हर जन्म अगर भगवान मुझे दें तो मैं कहती हूँ इस पृथ्वी पे जब जब मैं, अगर मुझे भेजे ईश्वर, तो मेरे किन्नर योनि में ही भेजे मैं मुझे। नतमस्तक हूँ आपके इन शब्दों के आगे, किन्नर वाकई किन्नर मैं योनि में नतमस्तक ही हूँ, भेजे। क्योंकि एक बहुत बड़ा सत्य ये है हिमांगी सखी माँ कि एक किन्नर का किसी परिवार में जन्म लेना, उस परिवार की आप बीती, उस किन्नर बच्चे का पूरा जीवन जिन कष्टों में गुजरता है, उससे बेहतर दर्द, उससे ज़्यादा महसूस कोई नहीं कर सकता। हम सिर्फ सुन सकते हैं, हम सिर्फ भावुक हो सकते हैं। और पर वो सफ़र आपने तय किया, और मुझे लगता है आप अगर ये कह रही हैं तो ये अपने आप में सच में नतमस्तक हूँ मैं इस वक्त आपके सामने। अब आगे का सफ़र क्या मैं सोचा ये है? कहूँगी कि मैं बड़ी सौभाग्यशाली इसीलिए कहती हूँ, जीवन मेरा किन्नर का है, मगर मेरे गुरु की कृपा, गुरु कृपा पाए भक्ति लता बीज। तो मेरे गुरु वेद व्यास प्रिय स्वामी महाराज, जो प्रभुपाद जी के शिष्य है, इस्कॉन से रिलेटेड हैं, मेरे गुरुओं ने मुझे ऐसी भक्ति लता बीज मेरे हृदय में बो दिया उस वक़्त, जो मेरे मरते मर मेरे साथ जाएगा और मेरे दूसरे जन्म तक, मेरे जन्म जन्मांतर तक मेरे साथ चलेगा। और आगे मैं इसी तरह से प्रचार प्रसार करूंगी और जीवन में मुखर होकर बात करूंगी, सत्य का साथ दूंगी, असत्य के मार्ग पे नहीं चलूंगी। क्यों? क्योंकि मुझे पता है हम, ये शरीर जो है भाड़े का मकान है, भाड़े की दुकान है, अपना तो इस पृथ्वी पे कुछ नहीं है, सब छूटना है, सब छूटना है। तो काहे का घुमान, है ना? सत्य के मार्ग पे चलेंगे तो आगे का मार्ग और अच्छा प्रशस्त होगा आपके जीवन में। अभी जब मैंने आपको एक वीडियो भेजा था बच्चे का, मेरा बहुत अच्छा बच्चा है, मगर फ़ोन पे बात करते रहते, बहुत मुझे कहते थे मैं आपसे मिलना चाहता हूँ माँ, बट मैं कैसे बड़ी जल्दी नहीं मिलती हूँ, क्योंकि मुझे भी थोड़ा सा भरोसा होना चाहिए। बट जब उसने ये वीडियो बना के खुद से भेजा है कि भाई आज सनातन धर्म किस मार्ग पे चल रहा है, वो बच्चे ने इतनी बड़ी बात बोल दी। इट इज़ नॉट अ स्मॉल थिंग। और उसके लिए भी हिम्मत चाहिए। हिम्मत चाहिए। आप एक शक्तिशाली कुनबे से मुकाबला करने जा रहे हैं। सही कहा आपने। तो मैं इसीलिए यही कह रही थी कि मैं, देखिए, आपको वो वीडियो मैं चाहती हूँ आपके इसी पॉडकास्ट के माध्यम से मैं दिखाऊं। ये हाँ जी, हाँ जी। ये हमारे सनातन का वर्तमान है, ये हमारे सनातन का भविष्य है। ये जो वीडियो देख रहे हो मेरी वीडियो के साथ, अब मैं इनको देख क्या बोलूं, क्या कहूं? मैं रहा हूं इन लोगों के बीच। एक हस्ती से मैं परिचित हूं इस वीडियो में, जो कहने को बहुत कुछ कह सकता हूं, लेकिन नहीं कहूंगा क्योंकि मैंने इनका नमक खाया है। सनातन सही रास्ते पे नहीं है, सही लोगों के हाथ में नहीं, बस इतना ही कह सकता हूं। जय श्री राम।
और मैं क्लोज में ये तस्वीरें भी और ये वीडियो भी लगाऊंगी, ये आपको इन्होंने कि भेजा। ये कितनी बड़ी बात है। अब आपको अगर मैं बताऊं, किन्नर समाज आज अपने ही समाज से दुखी है, तो मैं कहती हूँ क्यों दुखी है, क्या रीज़न है वो इतना समाज हमारा दुखी है। किन्नर समाज ही किन्नर समाज का दुश्मन बन के बैठा है, ऐसा क्यों। अगर मैं और वीडियो बताने जाऊं तो बहुत सारे जी, इतने जी। वीडियो है कि सुबह से लेके रात हो जाएगा, वीडियो कम पड़ जाएगा, मगर कहते हैं ना बातें ख़त्म नहीं होंगी, पर वीडियोस आपको ख़त्म नहीं लगता है होंगे। हिमांगी सखी माँ की माता की विशेष कृपा लेकिन आप पर हमेशा से रही, क्योंकि आपने इन परिस्थितियों के सामने घुटने नहीं टेके, इन परिस्थितियों से हार नहीं मानी, ये माना जाए कि इसलिए सबसे करीब अगर ईश्वर के कोई कहा जाता है तो वो किन्नर समाज कहा जाता है। और जो भक्ति भाव माता के लिए आपका है, जी, वो कहा जा सकता है कि वही एक ताकत देता है। मैं बचपन से ही मेरी मम्मी, मेरी अच्छा। नानी, मेरी दादी आदि शक्ति की पूजा करती आई हैं। और हर हमेशा जब बड़ौदा में मेरी दादी, मेरे चाचा और उनके बच्चे नवरात्रे करते थे, तो नवरात्रों में जगदम्बा जी की इतनी बड़ी तस्वीर लगाते थे और पूजा करते थे। तो एक बार मैं इंसिडेंस हुआ था हाँ जी। कि मेरी मम्मी ने, मेरे चाचा ने देखा कि भाई मुझे मंदिर में मेरी मम्मी ने लिटा दिया है आदि अच्छा। शक्ति के। अच्छा, अब वहाँ आदिशक्ति पे का। क्या हो गया था पता नहीं कैसे, तो करके वहाँ पे आग पकड़ ली थी और मैं उसी में ही थी। तो मेरे चाचा ने क्या देखा कि पता नहीं किसी ने तो गोद में मुझे उठाया है, कोई दिख नहीं रहा है मगर इतनी ऊंची उठा के ऐसा रहा, देख रहे कोई, और तेल लगा है मेरी बॉडी के ऊपर, एक छोटे से मतलब बच्चे पे। आप ये कह रही हैं कि हाँ, उस वक्त आप हवा उन्होंने में देखा, थी एक हवा किस्म से। में थे। हाँ, किसी कुछ दिखता नहीं था कि भाई हाँ कौन, जी। किसने तो उठाया हाँ हुआ जी, है हाँ हाथ। जी। अब मेरे चाचा डर गए, तो उन्होंने क्या किया, मंदिर में जाके मुझे उठाने गए, जैसे ही उठाने गए तो उनके हाथ के अंगूठा कट गया। अब अंगूठा कट गया मगर वो बाहर लेकर आ गए। तब लोगों ने कहा कि ये साक्षात आदि शक्ति जो थी, जो हिमांगी सखी, उस वक्त जो हेमंत नाम दिया गया था, हाँ जी। उसे गोद में उठाया था। उसके बाद मेरी दादी, मेरी नानी पे सवारी आती थी माँ की। लोग आजकल कहते हैं सवारी आती नहीं है, ये हाँ सब जी। ढोंग है, ड्रामा है, बट हमने हमारी आंखों के सामने देखा। मेरी बहन हीना पंचाल, हाँ जो जी। इतनी सी है, मेरे ख्याल इतनी सी थी मेरी बहन। अच्छा। तो धीरे मम्मी के बाद उसके ऊपर मेरी माता रानी की सवारी आने लगी, गरबा खेलने लगती थी मेरी बहन। उसके बाद धीरे 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 करते करते कभी कभार मतलब मुझे ऐसा महसूस होता है मेरे अंदर भी। तो इस तरह मतलब से आप हमारे, आदि शक्ति के उस हाँ, रूप को, उस शक्ति को महसूस मैंने करती हैं। महसूस, मैं आपको क्या बताऊं, मैं जब बीमार थी, बहुत हाँ बुखार जी। था मुझे, कब की बात तो है ये मैं छोटी थी तब अच्छा, की बात है। तो मैं ऐसे सोई हुई थी, तो मैंने इतना सा धीरे से कपड़ा उठाया, दिखा तो पूरे लाल कपड़े में कोई देवी सज धज के से खड़ी है, एकदम स्वरूप और प्रकाश, जैसे कि मैं उनके चेहरे के तेज को नहीं देख सकती, इस तरह से लग रहा था मुझे। और मैंने जोर से जैसे ही वो देखा, जैसे ही कि मतलब असंख्य सूर्य एक साथ उदय हो गए हो, इस तरह से लग रहा था उनका चेहरे का मुकुटा। मैं देख नहीं पाई थी उनके चेहरे को बराबर, खाली उनके धड़ को और 10 भुजाओं को मैंने देखा और जोर से चीख मारी, मम्मी। तो मम्मी उठी, क्या हुआ, तो इतनी सी लाइट होते हुए वो बाहर की ओर प्रस्थान कर गई। ये आपने देखा खुली आंखों ये से, मैंने, मतलब ना ये भ्रम, ना ये सपना, ये खुली आंखों से मैं देखा मेरे गया गुरुदेव के आदि शक्ति चरणों का की रूप। कसम बोलूं, मैं मेरे जी। कान्हा जी के चरणों की कसम बोलूं, मैं झूठ नहीं बोलती जी, हूँ। जी, जी। जो है सत्य मैंने बताया। लोगों को शायद लगता होगा कि ये ड्रामेबाजी लगने करती में तो होंगी दुनिया को बहुत कुछ लगता है, लोग तो लेकिन आजकल कहते हैं ना, नरेंद्र मोदी को नहीं हाँ छोड़ते तो जी। हमको कोई क्या छोड़ेगा। तो मैं एक चीज़ और आपको बताऊंगी, जी। जिस तरह से जैसे हमारे समाज के अंदर बहुत सारी बातें होती है, समाज ही समाज का दुश्मन क्यों बना है, तो आज आपको मैं बताऊं, ये देख। चारों को फेंका गया, चारों को। दीदी थी उसमें, मुझे भी ट्रेन के नीचे फेंका गया, मैं खुद ट्रेन के नीचे गिरी हूँ। तो मुझे जान से मार देंगे, इतना तो पता है। ये आप ही के इनके साथ रहेंगे जाति बोल में के है। हाँ, रात के 2 बजे बुला के ये आपसे मदद चाहते हैं। हाँ, ये किन्नर है, इनको मारने की धमकियां दी गई, किसी ने ट्रेन से उठा के फेंक दिया किन्नरों ने। पूरा ये मोहम्मडन ही है, पूरा कन्वर्टेड है। ये सारे हिंदू से मुस्लिम बने, ये मुस्लिम से हिंदू कोई बना हुआ नहीं है। वो कहते हैं कि अल्लाह से बड़ा कोई माबूद नहीं, उनसे कोई ये नहीं, ऐसा हमारे से कहा। जबरन धर्मांतरण। जबरन धर्मान। और ये कहाँ का मामला? ये पुणे। पुणे का। दिन रात हमें इतने धमकी की कॉल आ रहे, इतने हमको धमकियां दे रहे, हमारे 25 लाख का दंड लगेगा, हमारे पे ये करेगा, हमारे खिलाफ फतवा जारी हुआ है। हमारे को बिना पूछे मांगेंगे तो हम तुम्हारे बाल काट देंगे,
तुम्हारे सर पे गरम चटका दे देंगे। मैं अर्जुन ठाकुर हूँ। मैं एक लड़की हूँ और जी। मैं पहली लड़की हूँ जो ये तृतीय पंथियों का साथ दे रही हूँ। तो इसका कहीं ना कहीं गुस्सा दिल में रखकर ये लोग मुझे बहुत गंदे तरीके पर से क्या टारगेट कर रहे हैं। प्रशासन से वहाँ की पुलिस से किसी तरह के कोई संपर्क करने की ये लोग इतने बड़े गुंडे हैं कि पुलिस से भी नहीं डरते हैं। उस वजह से उन्होंने ट्रेन के नीचे उसको फेंक दिया। पुलिस से भी इनको डर नहीं है। जी मांगी अभी आपने मैंने तो आपका हाल इससे भी बुरा किया जाएगा। ये देखिए, किन्नरों में जबरदस्ती करना ये बहुत हो रहा है और ये बोलते हैं हम इस्लामी कानून ही चलाएंगे। आपको जीने का अधिकार नहीं है हमारे साथ। उनके कहने का मतलब ये है। तो मेरे स्वार्थ के लिए नहीं कर रही हूँ। जी मैं देखिए। समझ सकती हूँ और ये मुझे- सबसे बड़ी बात यह है कि आप इनकी आवाज़ इतनी मुखर तौर पर बन रही है जहाँ पर आप एक बार नहीं कई बार कह चुकी हैं कि अब भी आपको उन्हीं धमकियों का सामना करना पड़ता है। तो एक तरफ कैसा ये जीवन जहाँ पर जन जन की आंखों में आपने जो सफ़र तय किया उसके बाद एक सम्मान बतौर किन्नर कथावाचक ये अपने आप में कितनी बड़ी पद हुई है। जगत गुरु तक पहुँचना, हिमांगी सखी से हिमांगी सखी माँ तक का ये सफ़र और दूसरी तरफ अब भी वही चुनौतियाँ, अब भी वही हालात। अब भी वही हालात, इसीलिए ये सब है कि सब जो है अपने प्रभुत्व को स्थापित करना चाहते हैं कि मैं ही सब कुछ हूँ, मेरे ऊपर कोई नहीं हो सकता है। ये प्रभुत्व ये सब स्थापित करना चाहते हैं। आपने अभी लेटेस्ट में एक कांड हुआ है, कांड नहीं कहूँगी, इनकम टैक्स की रेड पड़ी है जी। एक किन्नर के घर में यूपी के अंदर, जिसमें कई करोड़ रुपए निकले हैं, है ना, कई किलो सोना निकला है, कई किलो चांदी निकला है। तो ये सब एक किन्नर के घर से कैसे निकलता है मुझे बताइए। आप ये सब चीज़ें बैंक में भी डाल सकते थे, घर में ही क्यों? क्योंकि आपको मालूम है इसका हिसाब किताब आप गवर्नमेंट को नहीं दे पाओगे, क्योंकि ये लूट मार डकैती के सारे पैसे हैं। ये लोगों के साथ जबरन पैसा खींच लिया जाता है। किसी की शादी में गले से चेन उतार दिया जाता है तो पैरों में से पायल निकाल लिया जाता है। तभी आपके पास इतना आया ना कहीं जिहाद के लोगों के साथ आपका जुड़ाव है, तभी आपके पास इतना पैसा घर के अंदर, वो भी जी तो इनकम टैक्स की। मैं तो कहती हूँ आज आपके इसी न्यूज़ 18 के माध्यम से कि जिस तरह से इनकम टैक्स का रेड उस किन्नर के घर पे पड़ा, ऐसे ही बड़े बड़े गद्दीपति बैठे जो करोड़ों करोड़ों की गद्दियां लेके बैठे। जी। मैं तो कहती हूँ हर धीरे धीरे सबके घर में इनकम टैक्स का रेड पड़ना चाहिए आज। और खास तौर जो अपने आप को जो आचार्य महामंडलेश्वर मानती हैं, मैं कहती हूँ उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। प्रशासन को मैं कहती हूँ, आज मैं मांग करती हूँ आपके इस न्यूज़ 18 के माध्यम से कि प्रशासन एक टीम गठित करे और एक बहुत बड़ी जांच बिठाए उस आचार्य महामंडलेश्वर के प्रति कि ये सनातन, जो मैंने अभी वीडियो आपको दिखाया उसमें वो लड़के ने खुद कहा है कि सनातन गलत हाथों में है, सनातन गलत मार्ग में है, उसे आपको बचाना है। तो ये बहुत बड़ी बात एक लड़का कह रहा है। मैं तो कह ही रही थी, आजकल के तो लड़के भी यही चीज़ कह रहे हैं, जबकि वो कुछ बोल नहीं पाते हैं, डर के मारे नहीं बोल पाते। कहीं ना कहीं उनके परिवारों में घुस कर मारपीट और ये सब चीज़ें करेंगे, जिस तरह से कुंभ में मेरे साथ हुआ था। आज मैं अकेली घर में रहती हूँ, मुझे मालूम है कभी भी मेरे घर में धाबा मोल सकते हैं ये लोग, कभी भी कुछ कर सकते हैं। तो मैं इसी चैनल के माध्यम से यही कहूँगी, अगर कल मुझे कुछ होता है तो इसका पूरा पूरा जिम्मेदार जो है तथा कथित जो किन्नर अखाड़े की आचार्य महामंडलेश्वर बोलती है और उनका पूरा ग्रुप के ऊपर मैं ये डायरेक्ट निशाना साधती हूँ आज। और ये वाकई अपने आप में बहुत गंभीर है, चिंताजनक है। दुनिया और जांच पड़ताल जाहिर सी बात है बहुत बड़े स्तर पर होनी चाहिए, क्योंकि हकीकत की दुनिया तभी सामने आती है जब कानूनी प्रक्रिया के तहत पड़ताल होती है। और लेकिन आपको लगता है मांगी सखी माँ, क्योंकि हम कई पहलुओं पर यहाँ पर बातचीत कर रहे हैं। हमने किन्नरों के मान सम्मान को लेकर, किन्नरों का नवरात्रि में क्या एक बड़ा स्वरूप आता है उसे लेकर आपसे बातचीत की। आपने आदिशक्ति के उस रूप के दर्शन यहाँ पर किए, अपने बचपन की यादें यहाँ पर साझा की, और अभी आपने बताया कि अब भी वही चुनौतियाँ कई स्तर पर जो है उसका सामना करना पड़ रहा है। लेकिन इस बीच एक कुछ भ्रम हम चाहेंगे, या कुछ विश्वास है या कुछ अंधविश्वास है, बहुत जल्द हम चाहेंगे कि उनका भी आपके ज़रिए समाज
समाधान और जन जन तक पहुंचे। जी। कहते हैं किन्नरों की दुआ जो है वो हमेशा लगती है, फिर एक वर्ग कहता है कि किन्नरों की बददुआ भी हमेशा लगती है, फिर कोई कहता है कि नहीं वो बददुआ नहीं देते हैं, वो रुष्ट हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं। लेकिन ये खतरनाक है क्या वाकई? जिन्हें हम चौक चौराहों पर भी देखते हैं, जिन्हें हम कई बार मंदिरों के बाहर धार्मिक स्थलों पर भी देखते हैं, क्या सबकी दुआ और बददुआ इसी तरह से काम करती है? देखिए, मैं अगर कहूँ सबकी दुआ बद्दुआएँ सबकी काम नहीं करती हैं। जो जीवन में सत्य के मार्ग पे चलता है, जो जीवन में धर्म के मार्ग पे चलता है और अपने कैरेक्टर को बहुत साफ सुथरा रखता है, उस ही किन्नर की दुआएं भी लगती हैं। बद्दुआएं वो किन्नर कभी देता नहीं है। चाहे आप उसके साड़ी का पल्लू खींच लो, चाहे उसका मजाक उड़ा लोगे ना, तो अच्छा। असली किन्नर जो होगा वो कभी आपको बद्दुआ नहीं देगा, कभी आपके बारे ये में बहुत वो बड़ी गलत बात है, नहीं बहुत बड़ी सोचेगा, बात है। कभी क्योंकि वो आपके आधे बारे लोग में। इसी डर के और इसी अंधविश्वास के साए में बैठे रहते हैं, और किसी को सम्मान देना, वो कहते हैं ना, हृदय से आना चाहिए कि दिल से सम्मान है। फिर क्या सोचना कि सामने वाला दुआ दे या बददुआ सही दे, कहा। बस सम्मान आना चाहिए। और मुझे लगता है कि संपूर्ण विश्व को ये समझना चाहिए। और आपको लगता है कि आप वहां तक पहुंच गई हैं जहां पर वो सम्मान आपको मिलता है, चाहे वो मुझे- अपनी धरती पर हो या विदेशी धरती पर जब आप मैं जाती हैं? मैं अपने यहाँ जहाँ मैं रहती हूँ, मैं वहाँ की अगर बात करूँ, मैं वसई में रहती हूँ, अच्छा। तो मैं वहाँ की बात करूँ, जब मैं घर से निकलती हूँ तो लोग मुझे ऐसे प्रणाम करते, जय माता जी ऐसे बोलते हैं लोग। और मतलब हमारे एरिया में मेरा इतना रिस्पेक्ट है, वहाँ के चाहे एमएलए हो, पूरे विश्व में है। हाँ, आप तो बाहर और जाती हैं, कथाओं के जरिए जी, मार्ग दिखाती हैं। बहुत बहुत मान सम्मान, और लोग इतना मानते हैं मुझे कि मैं तो अपने जन्म को सार्थक कर रही हूँ। मैं तो अपने किन्नर समाज के लोगों को कहूँगी कि हिमांगी सखी आपकी है। जगत गुरु अगर हिमांगी सखी पद पे बैठी हैं, तो वो हिमांगी सखी नहीं, हमारा किन्नर समाज जगत गुरु के पद पे बैठा है। और अगर आने वाले टाइम में ईश्वर कृपा, गुरुओं की कृपा रही तो शंकराचार्य पद भी मिलेगा, तो वो भी मुझे नहीं मिलेगा, मेरे समाज के लिए गौरव की बात है। मेरे समाज के लिए एक मार्ग खुल गया आगे के लिए, वो भी अपना कार्य कर सकते, भक्ति मार्ग में लगें। और जो हमने गुरुकुल स्टार्ट किया है, उस गुरुकुल में हम चाहते हैं कि आएँ और खुद श्रीमद् भागवत का शिक्षा लें। और बहुत जल्द आपके सामने ये आएगा कि भारतवर्ष में सबसे पहला मैं किन्नरों के लिए फ्री में हॉस्पिटल खोलने जा रही हूँ, और वो भी दिल्ली क्षेत्र में। अच्छा, देश की राजधानी दिल्ली में पहला हॉस्पिटल होगा जिसमें मेरे किन्नर समाज के लिए फ्री में ऑपरेशंस होंगे बड़े बड़े, उनको मेडिसिन्स फ्री में वहाँ से उपलब्ध कराया जाए, उसी के लिए मैं लगी हूँ, और वो बहुत जल्द आपके सामने जी। आएगा। लेकिन हिमांगी सखी माँ, आपको लगता है अभी समाज को और बदलने की ज़रूरत है? हम नवरात्रि में तो माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा अर्चना करते हैं, पूरी श्रद्धा के जी, साथ जी। करते हैं, लेकिन जब योगदान देखते हैं तो किन्नर हमें ऑफिस में या फिर किसी भी ऐसे क्षेत्र में बहुत कम नज़र आते हैं। क्या उन्हें सम्मान की वो ज़रूरत है, या उन्हें उन सम्मान तक पहुंचाना वो लक्ष्य यहाँ पर होना चाहिए, ताकि सब समान दृष्टि से आगे बढ़े और वाकई नवरात्र का ये माहौल असल मायने में ज़मीनी स्तर पर हो? शबीना जी, मैं बताऊं, समाज, किन्नर समाज को सम्मान दे रहा है आज की डेट में। समाज नहीं दे रहा है मैं नहीं कहूँगी, कहीं ना कहीं हमारे समाज को बदलने की आवश्यकता है। कितने इंसिडेंट्स मैंने आपको दिए हैं, कितने इंसिडेंट्स मैंने दिखाए हैं, कितने बार तो मैं खुद बोलती हूँ। हमारे समाज को आज की डेट में बदलना ज़रूरी है ना। दो राही ज़िंदगी नहीं जीना चाहिए। या तो आप अगर धर्म गुरु हैं तो आप सनातन के धर्म गुरु हैं, तो आप धर्म गुरु बन के बैठिए, फिर आपको हिजड़ा जीवन नहीं जीना चाहिए। क्योंकि आप अगर आचार्य के पद पे बैठते हैं, या महामंडलेश्वर के पद पे बैठते हैं, या जगत गुरु के भी पद पे मैं बैठती हूँ, तो मेरा कर्तव्य ये बनता है कि मैं एक मार्ग पे चलूं, दो मार्ग पे ना चलूं। और समाज हमको रिस्पेक्ट देता है, अपनाया है समाज ने। संत समाज ने भी, किन्नर समाज एक कूड़ेदान में पड़ा हुआ एक वो था जिसको कोई नहीं पूछता था, उसको संत समाज ने भी उठा के गले लगा के गरिमामय पद पे बिठाया है। और उसका श्रेय अगर मैं सर्वप्रथम बोलूं तो हमारे ऋषि अजय दास, जो किन्नर अखाड़े के संस्थापक हैं, जिन्होंने अपने आश्रम को गिरवी रखा और उन्होंने किन्नर अखाड़े का गठन किया। बाद में जाके
जिनको उन्होंने, ऋषि अजय दास ने जिस किन्नर को आचार्य महामंडलेश्वर बना के बिठाया, जी उसी आचार्य ने ऋषि अजय दास को बाहर का रास्ता दिखा दिया। और आज वही ऋषि अजय दास पुनः अपना किन्नर अखाड़ा वापस लिया है, क्योंकि किन्नर अखाड़ा उन्हीं का ही था, किसी का था नहीं। गठन उन्होंने किया था, पेपर्स और राइट्स उनके पास है सारे, और वीडियोज़ है मेरे पास जिसमें स्वयं आचार्य बोलती है कि ऋषि अजय दास का सपना आज पूर्ण हुआ। जब पुराने वीडियो में आप बोल रहे हो संस्थापक वो है, और आज आप कुछ और मीडिया के सामने बोल के मीडिया को भ्रमित करने वाला काम किया जाता है कभी कभी, और समाज को भ्रमित करने वाला काम किया जाता है। आप धर्म की गद्दी पे बैठ के समाज को लूटने का काम करते हो और मीडिया को भ्रमित करने का काम करते हो, तथा कभी कभी रिपोर्टर्स को ये लोग, मैं बोलना नहीं चाहूँगी, माफ़ करती हूँ, छोटे मोटे जो रिपोर्टर्स आ जाते हैं उनको कुछ दे दिया, भाई आप ये कर दो हमारा, और वो चला देते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है, तो मैं क्या बोलूँ बताइए। अच्छा, जिस मजबूत हिमांगी सखी माँ को इस वक्त हम देख रहे हैं, पूरे विश्व ने यहाँ पर देखा है, वो कौन सा पड़ाव है ज़िंदगी का जिसमें आप भावुक हो जाते हैं, जो आपको लगता है कि ये भावुक कर देता है, ये दिल को कमज़ोर तो नहीं कहूँगी लेकिन आंखों को नम कर देता है? कोई ज़िंदगी का ऐसा पड़ाव हिमांगी सखी माँ? मेरी ज़िंदगी का जो पड़ाव अगर मैं कहूँ जब आप तो वाकई दिल से भावुक हो जाते हैं। मेरी माँ को याद करके मेरा मन भावुक हो जाता है। मेरी बहन को याद करके, छोटी बहन आज भी है, हाँ जी, हाँ जी। मगर 15 वर्षों से मैंने उसे देखा नहीं। क्यों? मैं मेरी ज़िंदगी जी रही हूँ, मैं उसको इन्वॉल्व नहीं कर सकती उसमें। और आपकी ज़िंदगी चुनौतियों से भरी हुई है, खतरों से भरी हुई वही, अब ऐसा नहीं चाहती हूँ कि उसकी ज़िंदगी भी खतरों से बन जाए या कुछ और उसके साथ ऐसी वैसी हादसा मेरी वजह से हो, तो मैं याद करती हूँ। और बस बाकी तो मैं यही कहती हूँ कि हे गोविंद, पहले भी मैं कहती रही, आज भी यही कहूँगी कि जिस दिन मैं तेरे दर पे आऊँ, माथा टेकूँ, तो माथा उठाने का हुक्म ना हो, और सहसा तेरे में समा जाऊँ, और ब्रजवासियों के कांधों से मेरा डोला निकले, और ब्रज की रज में मैं समा जाऊँ, और बस मीरा के पच्चीनों में चलती हूँ, हर बार यही कहती हूँ, ऐरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरो दर्द न जाने कोई, जाने तो जाने मारो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई। और नवरात्रों का महीना है, जी जी। आदि शक्ति ने भी पापियों का, असुरों का नाश किया है, चाहे वो रक्त रूपी बीज क्यों ना हो, उनका भी नाश किया है। तो माँ आदि शक्ति ने तो एक स्वरूप नपुंसक का भी दिखाया है देवताओं को, तो देवताओं ने माँ से हाथ जोड़ के विनती कही, आपका ये तेजोमय नपुंसक का स्वरूप हम नहीं देख पा रहे, नहीं पहचान पा रहे हैं, इस तेज को हम सहन नहीं कर पा रहे, तो आप अपने मूल स्वरूप में, मूल तत्व में आएँ तो हम आपको पहचान पाए, हम आपको देख पाए माँ। तो देवताओं के लिए भी आदि शक्ति माँ का स्वरूप है ना। और मैं यही कहूँगी, इस नवरात्रों के महीने में, इन पवित्र महीने के अंदर 9 दिन की जो नवरात्रे होते हैं, 9 ग्रहों को शांत करने के लिए भी होते। हमारे जीवन में 9 ग्रहों का भी बहुत बड़ा योगदान रहता है, और इस नवरात्रों में हम सबको मिलके हमारे जितने भी 9 ग्रह हैं उनका हवन पूजन करके उनका भाग उनको हमें पहुंचाना, ये मनुष्यों का कर्तव्य बनता है। देवताओं को उनका भाग उनको देना चाहिए, और 9 ग्रहों को उनका भाग देना चाहिए, हवन यज्ञ के माध्यम से, पूजा के माध्यम से। और मैं यही कहूँगी, जो लोग नारी जाति के ऊपर टिप्पणियाँ उठाते हैं, नारी जाति के बारे में छोटे छोटे कपड़े की बातें होती है, मैं कहूँगी अगर आपकी आज्ञा हो तो, बिल्कुल, क्यों नहीं। तो मैं ये कहूँगी कि ये नारी जाति के बारे में जब भी हम कुछ बोलें, तो मैं कहती हूँ बहुत सोच समझ के, बहुत तोल मोल के बोलें, समझ के बोलें। नारी शक्ति का स्वरूप है, नारी जगत की जननी है। आप जगत जननी नहीं हो, जगत जननी नारी है,
जगत जननी शक्ति का स्वरूप है। और आप अगर व्यासपीठ पे बैठते हैं, कथा करते हैं, तो मैं यही कहूँगी कि आपका दृष्टिकोण जो है लोगों के चेहरे पे होना चाहिए, ना कि उनकी जांघों पे होना चाहिए कि छोटे छोटे कपड़े पहने हैं, ना कि उनके पेट के बिंबी पे होना चाहिए कि वहाँ पे भी छोटे कपड़े पहनते हैं। आप कथावाचक हैं ना, तो आदर करें नारी शक्ति का, है ना। अगर छोटे कपड़े की आप बात करते तो पहले ज़माने में तो कपड़े ही नहीं हुआ करते थे, और जब कपड़े आए तो नारियों के पास कपड़े पहनने के लिए उतने चीज़ें नहीं थी, तो एक टॉवल लपेटते थे छोटा सा। हम पता है ना, हिस्ट्री तो हम तो जानते हैं। हाँ, दौर बदला तो सब चीज़ें बदलती जाती है। आज कलयुग का एक ऐसा दौर है, इस दौर में भी अगर नारियां छोटे कपड़े पहनती हैं और आपको अगर अच्छा नहीं लगता है, तो आप एक कथावाचक है, आप एक टीचर है, आप एक गुरु हैं, आप कथा के माध्यम से अच्छे से इस चीज़ को ला के सामने बच्चों के रख सकते हैं। मगर कमेंट करना और कहना मुंह, वो क्या कहते हैं, मुंह मारने वाली बात, तो मैं कहती हूँ आपने जीवन में आपने कहीं मुंह मारा है क्या, जो आपको ऐसा लगता है कि हर नारियां एक जैसी नहीं होती है ना। इवन आज मैं बहुत बड़ी बात बोलती हूँ, नवरात्रों का महीना है, दुर्गा पूजा होता है, दुर्गा की मूर्ति जब तक कोई वेश्या अपने हाथों से अपने आंगन की मिट्टी नहीं देती है, तब तक तो दुर्गा की मूर्ति नहीं बनती है। जी आप क्या बात करते हैं, दुर्गा की मूर्ति भी एक वेश्या के हाथों का आंगन, वेश्या जब तक अपने आंगन से अपने हाथों से वो मिट्टी नहीं देती है, तब तक माँ की मूर्ति नहीं बनती है, माँ की पूजा नहीं होती, आदि शक्ति की पूजा नहीं होती। ये कितनी बड़ी बात है, आप मुझे बताएं। क्योंकि वो महिला, वो औरत भी माँ दुर्गा, माँ आदि शक्ति का ही रूप है। वो उसने जब जन्म लिया स्त्रीलिंग में, तभी वो बन गई, तभी वो जगत जननी बन गई। तो आप जगत जननी और आप शक्ति को ललकारोगे तो आप कहीं के नहीं रहोगे, आपका वर्चस्व, आपका अस्तित्व सब कुछ मिट्टी में चला जाएगा, फिर कभी उभर के आप बाहर नहीं आ पाओगे। इसीलिए नारी शक्ति को कभी जीवन में ललकारना मत, क्योंकि नारी जब जागती है तो त्रिशूल लेके महातांडव का स्वरूप ले लेती है फिर, और उसके तांडव को तो स्वयं शिव भी कहते मैं भी नहीं रोक पाता हूँ। जब काली प्रचंड रूप में आ गई थी तो देवता भी डरे थे ना, तो तब जाके शिव को एक ही चीज सूझा कि मुझे जाके थर्राहट, पृथ्वी कांपने लग गई थी, पूरा विश्व कांपने लग गया था, देवता हिल गए, ब्रह्मा विष्णु महेश वो भी शक्ति के बिना अधूरे हैं। तब काली को शांत करने के लिए भगवान शिव स्वयं लेट गए धरती पर। जब ऐसे पैर रखने गई, जैसे ही पैर रखी वैसे ही वो एकदम ये हो गई कि मैंने किस पे पैर रख दिया, वहीं वो जीवा निकल गई। तो कभी भी शक्ति को ललकारो मत जीवन में, और आपका दृष्टिकोण वहाँ तक नहीं जाना चाहिए, आपका दृष्टिकोण सही जगह जाना चाहिए। अगर आप सही में कथावाचक है तो, अगर नारी ना होती तो इस पृथ्वी पे हमारा और आपका कोई अस्तित्व नहीं होता, है ना। आज अगर हम कहते हैं ना, कोई नारी को, कई लोग पुरुष कहते हैं अरे ये तो प्रोस्टिट्यूट है, तो मैं कहती हूँ रिस्पेक्ट करो उस प्रोस्टिट्यूशन का भी, रिस्पेक्ट करो उस नारी का। क्यों? क्योंकि अगर वो प्रोस्टिट्यूशन में नहीं उतरती तो आपके हमारे घर में बैठी जो हमारी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं होती। तो नमन है उस प्रोस्टिट्यूट नारियों के चरणों में भी। हर बार की तरह हिमांगी सखी माँ, जब भी आपके साथ ये पॉडकास्ट होता है तो मुझे कभी ये सिर्फ एक इंटरव्यू या पॉडकास्ट या सामान्य बातचीत नहीं लगती। बहुत कुछ सीख कर, बहुत कुछ समझ कर हम खुद भी जाते हैं, हमारे आसपास के लोग भी और हमारे दर्शक भी। बहुत सारा धन्यवाद। बहुत सारा इसलिए कहूँगी क्योंकि आप अपने व्यस्तम कार्यक्रम में से जो वक्त हमारे लिए निकाल कर इस वक्त लाई हैं, उसके लिए धन्यवाद। आपके जीवन की जो चुनौतियाँ हैं, जिन्हें आप आदि शक्ति की कृपा से इस वक्त झेल नहीं रही हैं बल्कि उसका मुकाबला कर रही हैं, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपने मुझे यहाँ बुलाया।